राजपाल भाई, हमने नवाज भाई का एक इंटरव्यू देखा जी। जिसमें नवाज भाई ने कहा कि राजपाल बहुत दिलदार आदमी रहा है। जब हम सब स्ट्रगलिंग एक्टर्स आते थे तो राजपाल ने घर की रसोई हमेशा चलती थी और ये बड़ा वायरल हुआ। फिर जब आपको हमने तिहाड़ में देखा तो हम सब के, जितने भी हम लोग थे, हम सब के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि जिन जिन लोगों का संघर्ष के दिनों में राजपाल ने पेट भरा, वो जो बिना उम्मीद के रसोई चल रही थी, आए लोग उसमें? क्योंकि आज भी आम लोग तो आए आपके पास, मैं आम लोगों को जानता हूं, मैंने आपके ऊपर खुद 10 वीडियो बनाए। आम लोग आए, बड़े बड़े आदमी आए आपके मैं पास। हृदय से बात बताऊं, मैं पहले भी बोला कि जो दो माध्यम हैं सामने आने के, कि ऐसे दसों काम हैं जो शायद मैं अपने मुंह से कभी डिस्कस करूंगा तो मेरा हमेशा के लिए वो खत्म हो जाएगा मकान। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से सोनू भाई से लेके जित फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 25 साल में, शुभंकर भाई बिलीव करिए, मेरे गांव से लेके और मुंबई तक कोई आदमी ऐसा नहीं जो मेरे साथ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से लेके भारतीय सिनेमा से लेके ऐसा कोई बंदा नहीं जो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं खुद अंदर से इतना पॉजिटिव हूं। दो तरीके की मदद होती है ब्रदर। एक मदद होती है, दोनों मदद ही बहुत उनका अच्छा मीनिंग होता है कि जो बहुत लोगों को पता लग जाती है, और एक मदद गुप्त होती है। तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोनू भाई ने जिस तरीके की हमारी जो पक्ष लिया कि राजपाल यादव एक ऐसा चेहरा है, पहले तो कि उस बंदे के पास में पीछे अगर हमने पिछले 25 साल में 10-20 रिलीज नहीं हुई होंगी, 10-20 कंप्लीट नहीं हुई होंगी, तो मिला के 200-250 फिल्में तो हुई होंगी। और ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं, ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं, ऐसा कोई अभिनेता नहीं, इसमें कोई मीडियोकर बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके साथ एक बार फिल्म की या एक बार एक्टिंग की, उसने हमें 10 बार ना बुलाया हो। काम नहीं कर पाए वो अलग बात है, क्योंकि साल भर में 10 ही फिल्में बहुत फास्ट करोगे तो 300 दिन भी करोगे तो 30 दिन मिला तो भी 10 फिल्में ज़्यादा नहीं कर सकते। मेरी ऑलरेडी पिछले 25 साल में 200-250 फिल्में हैं। तो अगर इंडस्ट्री नहीं साथ थी, प्रोड्यूसर नहीं साथ थे, मैं अकेले कैसे ये फिल्में कर सकता? सवाल ये नहीं था, आपने 250 पिक्चर की, हम सब ने एंजॉय किया, आप कमाल के अभिनेता हो। आम आदमी के मन में दो सवाल था जिसने आपको लेकर संवेदना बढ़ाई। एक सवाल ये था कि यार राजपाल भाई 250 फिल्मों में हमको हंसाए, क्या इतना पैसा नहीं बना पाए कि लौटा सके? यही तो क्वेश्चन है। और आप मेरा प्रश्न बोल रहे हो। हाँ, मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। यही तो बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, पूरे विश्व को हमारा मुकदमा पता लग जाएगा। यही तो बात है कि जिस आदमी के 2005 में, जिसको आज अगर मिट्टी डलवाने जाए, जो राजपाल ने कंधे से लेके, ट्रॉली से लेके, बैलगाड़ी से लेके जितनी मिट्टी डाली है ना, तो 10 करोड़ की मिट्टी राजपाल के बेस में पड़ी होगी, जिस पे मकान बना है। कारण क्या है कि 5 करोड़ का पंगा क्या है? यही तो इंटेंशन होता है ना। मैं मस्खरागिरी करता हूं, लेकिन जीवन में कभी भी, परिवार हो चाहे समाज हो चाहे हमारा रिश्तेदार हो, हमने कभी भी हमेशा गंभीर मशवरागिरी की है। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे देश की चौपाल है, हमारे अपने लोग हैं, हम अपने 3 व्यवस्थाओं की हृदय से रिस्पेक्ट करते हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राइट? यही तो है 3 जिसपे अपने देश का विधान चलता है। ये कारण क्या हो रहा है, क्यों ऐसा लेंदी पिछले 14 साल से, कि एक आदमी वीडियो निकाल के बोलता है कि मेरा 3-3.5 तो मुकदमे में खत्म हो गया होगा, 5 करोड़ रुपए के 3.5 मुकदमे में खत्म हो गए, तो जो आरोपी है उसके 5 करोड़ नहीं खर्च हुए होंगे मुंबई दिल्ली। कॉमेडी करता हूं इसलिए आपको कॉमेडी लग रही है, ये नहीं हो सकता।
हमारी चौपाल है, हम लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। जो साधक हैं उनके भी बच्चे मेरे अपने हैं, जो वादक हैं उनके भी बच्चे मेरे, क्योंकि मेरा बच्चों से डायरेक्ट मैं बड़ा बच्चा हूं। लेकिन ये बात जो इंटेंशन की मिसकम्युनिकेशन है पूरे विश्व में। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आप इसको करेक्ट कर देना। हाँ, राजपाल यादव के पास पैसा है बहुत सारा, पैसे की कमी की वजह से वो जेल नहीं गए थे, चॉइस की वजह से गए थे, उनकी एक अलग सोच पे लड़ाई थी। ये सही कोट है? थोड़ा सा जल्दबाजी है इसके बारे में बोलना। हाँ। कि मैं क्यों गया था, या क्या पैसा है कि नहीं है, या इस पैसे ने, मैं पहले दिन से 5 करोड़ रुपए का मसला होता तो 2012 में निपटता। ये 5 करोड़ रुपए ने 17 करोड़ को डुबाने का काम किया है। उसमें जब ना हमारी अदालत थी, ना हम अदालत नहीं थी, उससे पहले मेरी 17 करोड़ की फिल्म डुबा दी, जिसमें 70% फिल्म जब इस कंपनी ने देख ली थी, इसके ऑनर ने उसमें गवाह देख ली थी, उसके बाद वो 5 करोड़ रुपया पड़ा था। तो 12 करोड़ रुपया ऑलरेडी फिल्म में खर्च हो चुका था, और 5 करोड़ रुपया ऑलरेडी जो उसमें पड़ा था, उसके बाद 5 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए उसके रिलीज पे खर्च हो, 22 करोड़ का प्रोजेक्ट बना। अगर आप दुश्मन भी हो जाएं तो जो प्रोजेक्ट में 10 लोगों के पैसे लगे हैं, शुभांकर जी, हम आप दुश्मन भी हो जाएं क्योंकि ये प्रोजेक्ट जनता के बीच में आना है, तो जनता जब तक इसका फैसला ना कर दे तब तक ना जीरो करने का आपको अधिकार है, ना जीरो करने का मुझे अधिकार है। क्योंकि यही तो बात कह रहे हैं कि शुरू 2012 से इस 5 करोड़ का इंटेंशन क्या था। मेरा इंटेंशन अच्छा था तो माननीय बच्चन साहब से अभी भी गूगल पे जाके आप म्यूजिक रिलीज देख लीजिए, आपको वो 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्या मेरा गुनाह था कि मुंबई में 1000-1200 थिएटर में रिलीज होने जा रही फिल्म, बच्चन साहब उसका इनॉग्रेशन वो चाहे 2 पैसे की होती, 3 दिन उसको क्यों नहीं चलने दिया। उससे पहले जाके खुद ही उन्होंने वीडियो में बोला, मैंने वकीलों के साथ में मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरे नादान है क्या आप? आपने 22 करोड़ को मार दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अभी तो वहां अदालत आई भी नहीं थी, जब आपके पास में आपका इंटेंशन बुरा था। यह बात बताना चाह रहा हूं कि आपके इंटेंशन ने 17 करोड़ 22 करोड़ का नुकसान किया, जो आज 220 करोड़ के बराबर है। किसी को 5 करोड़ राजपाल ने लिया, 5 करोड़ राजपाल, क्या फिल्म फंड फाइनेंस, क्या गुनाह किया? 100 साल में मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। एक कॉमन मेरी ये आदत है, मैं अभिनेता हूं, जो सच्चाई है उसमें ऐसे हूं, जो कंफ्यूजन है वो आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता है मेरी गलती हो। तो इसके लिए आप जेल तक जाने को तैयार हो गए? मैं कह रहा हूं कि मैं पिछले 10 साल से हर चीज में बोल रहा हूं कि मसला सुन लो, कि इसमें एक चीज सुन लो कि ये 5 करोड़ का इंटेंशन क्या है। मैं कह रहा हूं इसमें 17 करोड़ और लगा है, उसका एक शॉट देख लो। 2000-2500 जूनियर आर्टिस्टों, जो हमारे साथी कलाकारों की भीड़ देख लो। 200 माननीय दारा सिंह जी से लेके 200 कलाकार, जो भारत के 36 स्टेटों के 200 थिएटर कलाकारों का और फिल्मी कलाकारों कॉम्बिनेशन देख लो। आपने ऐसा उसको मसला बना दिया जैसे 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। राजपाल ने कोई गुनाह किया क्या? फिल्म फंड फाइनेंस 100 साल से रिश्ता है। मेरा मैं ये बोलता कि शुभांकर से 5 करोड़ रुपए लेके मैंने सोने खदान बना दी। हाँ यार, ये तो एक्टिंग कर रहा था, खदान में कहाँ पड़ गया? अरे राजपाल फिल्मों में काम करता है। राज कपूर साहब से लेके शाहरुख साहब से लेके जितने भी आप, बच्चन साहब से लेके राजपाल तक, हजारों फिल्में बनी। उनमें 100 फिल्में बन रही, 20 फिल्में पूरी दुनिया में छा जाती हैं, 80 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। अगर एक फिल्म बनती है तो फ्लॉप बनती है या अच्छी बनती है, लेकिन फिल्म ने कर दिया फ्रॉड, राजपाल ने कर दिया फ्रॉड। राजपाल ने एक व्यापारी को ठग लिया, राजपाल ने लोन ले लिया 5 करोड़। तो मैं राजपाल भाई, क्योंकि मैं पूरी जनता के सामने एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि सर,
आपने जब आपके पास में फरवरी मार्च के चेक थे, ठीक है, अभी सितंबर में जो है फिल्म का संगीत रिलीज हुआ है, अक्टूबर में फिल्म रिलीज हुई, मेरा गुनाह तो बताओ कि उसमें क्या ऐसा हो गया था कि 1000 थिएटर में पीवीआर उसको रिलीज कर रहा है, पूरे वो बन गया है। 3 दिन भी फिल्म चल जाती तो इंडिया वीडियो, सैटेलाइट चैनल, दूरदर्शन, कॉलर ट्यून बेचने लायक हो जाते आराम से। तो 15-20, 10-5 कमा लेते। फिल्म 3 दिन, वो क्या गया था कि फिल्म को पहले माननीय हाई कोर्ट में उसका स्टे दे दिया गया, इन्होंने स्टे ले लिया। खैर, माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद, तहे दिल से उन्होंने स्टे दे दिया, स्टे क्या बोलते हैं, रोक, हटा दिया, स्टे कर दी कि नहीं फिल्म रिलीज होने दीजिए। फिर जब माननीय हाई कोर्ट ने फिल्म रिलीज करने का आदेश दे दिया तो पहला गुनाह, पहला अपराध, पहला कंटेम्प्ट इस पार्टी ने कर दिया कि इसने जाके तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसकी आपकी पूरी मीडिया गवाह है कि 2012 में इन्होंने अक्टूबर फर्स्ट वीक में क्यों की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें 4-6 वकील बैठे और पूरी मीडिया बैठी, और राज्यपाल ने कर दिया ये, राज्यपाल ने कर दिया वो। फिल्म 1000 से 200 प्रिंट में नहीं रिलीज हो पाई। ये मेरा पूछने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसके पीछे अगर मुझे इतना भी बता दो कि आपका इंटेंशन क्या था, तो इंटेंशन आपका अच्छा था, पैसा देने को तैयार। इंटेंशन आपका बुरा था, और इसको चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार, और पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। पूरे जीवन इस इंटेंशन के लिए लड़ जाऊंगा, इनसे समझौता नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि जो लोग अब तक, मैंने 2014 में माननीय अदालत में अपनी बात रखी थी, हमने कहा इन्हीं ने स्टेडियम बुलाया, इन्हीं ने खिलाड़ी बुलाए, और इन्हीं ने अंपायर बन के आउट करके मुझे फील्ड से बाहर कर दिया। इनिंग दोनों की पारी समाप्त होने पर डिसाइड की जाएगी। इनकी बारी तो 5 करोड़ की पूरी दुनिया जान रही कि क्या 5 से 10 करोड़ 40 लाख रुपए 2018 में एग्जीक्यूशन के निपट चुके हैं। अब इनको 11 करोड़ रुपए, ये तो 5 का मतलब हो गया 21 करोड़, फिर 5 करोड़ मतलब ये हो गए 25 करोड़। तो इनको 25 करोड़ की चिंता है कि 5 का इनको 25 मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने 25 करोड़ जो डुबा दिया, तो वो 25 को 17 करोड़, उसका 85 करोड़ नहीं होना चाहिए। बहुत इसमें मैं अपने देश की माननीय चौपाल की, माननीय हमारी सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका, मुझे अंधा पूरा विश्वास है कि हम जो हुआ उसके लिए मैं जहां मैं हाजिर, आगे भी हाजिर। लेकिन हमारे ही अपने सब लोग हैं, मैं इस बात को, इन्होंने लड़ाई शुरू की है, लेकिन समाप्ति राज्यपाल करेंगे। इस बात की मैं आपको आज से नहीं, ये मैं आपको प्रण तो खैर लेता नहीं हूं कि कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन युद्ध या तो मैंने शुरू किया होता तो मैं बंद करता। युद्ध हाँ इन्होंने शुरू किया, और उस समय शुरू कर दिया था जब मैं मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं था। लेकिन युद्ध समाप्त हमारी वजह से होगा, नहीं तो ये जीवन भर चले, चलने दो ये। मुझे लगता है ये जरूरी था। और मैंने प्रेमचंद जी का अगर होरी और महाजन नहीं पढ़ा होता, गोदान या मर्चेंट ऑफ वेनिस मैंने नहीं खेला होता, तो ये खेला मैंने समझा नहीं होता। आज आपने बहुत, ये मैं बात मैंने जो बोली वही मैं ईमानदारी से, यही तो आप कहना चाह रहे थे वहां स्टेज शो में, बस यही कहना चाह रहा हूं कि मेरा मसला सुन लो। बाकी मैं जहां भी, मुझे भी 3 बार गया हूं कंटेम्प्ट में, क्योंकि मैं माननीय हाई कोर्ट के आदेश का, मेरे लिए क्या बोलते हैं कि परिवार में जो बोलते हैं कि एक पारिवारिक सिस्टम होता है, उसका जो प्रधान होता है वो बाप समान होता है, वो कहता है ये काम करो, जी बिल्कुल करूँगा। लेकिन वो तुरंत ये भी कि हमारी बात कब सुनी जाएगी।
तो जो पिताजी ने बोला वो तो जरूर होगा, लेकिन जो मेरे साथ में खेल हो गया वो पिताजी को पता होना चाहिए। सही बात है, लड़ाई इस बात की है। सही बात है। एक मजाक करें आप? एक मजाक करें आपसे? हाँ हम तो मजाक में ये बोले सब लेकिन मजाक के पीछे देखिए, हमारे दादाजी ने हमेशा ये सिखाया कि बेटा मशविरा गंभीर होता है और मस्खरा मनसुख होता है। मनसुख और तनसुख में मशविरा और मस्खरा दोनों की बाउंड्री लाइन पता होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर मशवरा और मस्खरा को लेकर ही एक बड़ा सोशल मीडिया 2% बड़ा बवाल चला जी। जब ये सवाल आया कि राजपाल भाई कर्जा डॉलर में लौटाएंगे रुपया में। अरे वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन 5 मिनट मेरे अपने जीवन में बिलीव करिए, मैं 2000 से इस देश नहीं पूरी दुनिया का कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, कथाकार, व्यथाकार, निर्माणकार, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कभी भी कोई मस्ती में निकल जाए चीज़, लेकिन दिल दुखाने का किसी को कोई मन में नहीं होता है। कभी बोलते हैं, कभी मीनिंग कोई, मैं मतलब तहे दिल से बड़े भाई हमारे सौरभ जी, और बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। बहुत, और हमेशा, और मैं आज भी मैंने वीडियो भी निकाला, मैंने कहा कि मैं सोच ही नहीं सकता कि सौरभ हमारी कोई इस मामले में मजाक के रूप में, कभी कभी होता है कि हम लोग ये सब जीवन में कभी सीन हम फिल्मों में बनाते हैं और बनाते हैं बहुत, बोलते हैं बहुत अच्छा सीन हो जाए, लेकिन वो उसका मीनिंग दूसरा हो जाए। तो कई बार आपसी सहजता में आदमी हल्का मजाक कर देता है, लेकिन राजपाल भाई क्योंकि आप एक परेशानी से गुजर रहे थे, बड़े समाज ने उसको बड़े गुस्से से लिया। नहीं, वो तो आपका वीडियो था जिसकी वजह से वो मामला ठंडा पड़ गया। हम आज भी, वरना सलमान भाई को भी बुरा लग गया था। बड़े भाई हैं वो, और हमेशा एक इंडस्ट्री में हमसे 10-12 साल सीनियर हैं। जब वो सुपरस्टार थे तब हम लोग बच्चे बन के वहाँ पे गए थे कि कहाँ मैंने प्यार किया जब रिलीज़ हो चुकी थी 89, 87, 88, और हम लोग 97 में। तो हम लोग हमेशा हमारे सिस्टम में, कलाकारों में, अब जब आमने सामने होते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे से उम्र कतई माने नहीं रखती, लेकिन जब सिस्टम में होते हैं तो 10 साल से कौन सेवा कर रहा है, 5 साल से कौन सेवा कर रहा है, उसमें बड़ा आदर है सबका। और वो उन्होंने हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई सबके उसमें। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं इन चीज़ों में, मेरे साथ इंडस्ट्री भी साथ में है, मीडिया भी साथ में, देश भी साथ में, सब साथ में। इसीलिए मैं क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगा था जब वो स्टेटमेंट आया था? बिल्कुल नहीं बुरा लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को बुरा लगाने के लिए बैठा। मेरी ज़िंदगी में मैं कभी भी कोई चीज़ करता हूँ तो अगर मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग अच्छा लगेगा, वहाँ पे कभी पता लगा कि आया डायलॉग चला गया, समझ ही में नहीं आया, तो बोलते हैं अच्छा ये इसका मीनिंग। तो बुरा लगने के लिए ज़िंदगी में बहुत लोग हैं, हमने तो हंसी खुशी का दामन पकड़ा है और हम हंसी खुशी जीना चाहते हैं और हंसी खुशी से ही मरना चाहते हैं, और जीवन में जो भी मिले हंसी खुशी से ही उससे संवाद के रूप में, कोई भी दुनिया का विवाद हो लेकिन संवाद के रूप में दुनिया के हर उस मंच का स्वागत करना चाहता हूं जिसमें उसको लगता है कि मुझे राजपाल को समझना है, तो मैं उसके साथ बैठना चाहता हूं। अद्भुत, अद्भुतास अद्भुतम। अब इससे पहले कि हम भूत बंगला पहुंचे और कॉमेडी शुरू करें, हमको एक शायरी सुना दो कोई। आप बहुत बढ़िया शायरी करते हो आप, फिर एक हम भी सुनाएंगे। एक सोनू निगम साहब ने बड़ी अच्छी, एक जब भोपाल प्रेयर फॉर रेन फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें मुझे लीड भूमिका करने का सौभाग्य मिला था, लेकिन वो फिल्म बनी तो बहुत मेहनत से, लेकिन उसका वो रिजल्ट नहीं आ पाया। जो टाइमिंग उसकी थोड़ी रिलीजिंग ठीक नहीं थी 2014-15, या हो सकता है मेरी टाइमिंग ठीक ना हो वैसे पंडित आप भी दिखा दो, कुंडली दिखवा दो। नहीं, मैं बहुत खबरों में रह रहे तो जन्म लेना ही सौभाग्य है, बाकी जो मिल जाए वो सब सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे एक बोले, राजपाल को देख के हमेशा ये लगता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को फिनिक्स मान के चलता हूँ
कि मैं रोज़ ऐसा 24 घंटे में अपने आप को समाप्त करके राख बन जाता हूँ और सुबह सुबह अपने आप में जीवन देके और कोशिश करता हूँ कि दिन भर लोगों की सांस बनूं। वाह। ठीक है। तो फिनिक्स चिड़िया कहते हैं कि लोगों ने मुझे दफनाने की कोशिश तो बहुत की, लोगों ने मुझे दफनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था मैं तो नन्हा सा बीज हूँ। हाय 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 हाय।